बताइए जैन साहब, मजबूत गले के साथ कौन सा स्टॉक आप बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मजबूत गले के साथ एक मजबूत स्टॉक, मजबूत ग्रुप और बहुत पुरानी कंपनी, इनफैक्ट 225 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया, ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड। ईआईडी पैरी का नाम आते हमारे दिमाग में आता है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल देखिए, ऐसे मार्केट में और ऐसे माहौल में इनफैक्ट लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, जिसका 66,000 करोड़ का मार्केट कैप, और कोरोमंडल में 56% इक्विटी हमारे ईआईडी पैरी की है। तो अब आप वैल्यूएशन देख लीजिए, और ये कंपनी चल रही है मार्केट कैप 14-15 हजार करोड़ के लगभग। और इस स्टॉक को मैंने काफी बार रेकमेंड किया, मैंने किया, आपने किया, हमारे सारे पैनलिस्ट ने स्टॉक को एक के बाद एक रेकमेंड किया है। बट मैंने जैन साहब के जेम्स में 2023 अगस्त के बाद आज कर रहा हूं, तो मोटा मोटी 2 साल हो गए। बट यस, ऑलवेज द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। और इस बार भी रीजन ये है कि बहुत बढ़िया लेवल पे अपने 200 डेमास के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया, इतना बड़ा मार्केट में करेक्शन आया तो भी नीचे नहीं आया। और जस्ट दैट कि वो होल्डिंग कंपनी है, तो कोरोमंडल जो लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है उसका बेनिफिट इस कंपनी में नहीं दिखता। बट येट आई थिंक वो आगे पीछे कहीं ना कहीं कैचअप करेगा। और क्योंकि साथ में खुद का भी बिजनेस है कंपनी के पास, तो बुक वैल्यू से तो ऊपर ही चलता है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि मैं इनका रिजल्ट्स देख रहा था, ग्रोथ देख रहा था, और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है तो वहां कोई इशू है ही नहीं है। इनफैक्ट न्यूट्रिएंट्स और एलाइड बिजनेस से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, और जिसमें कोरोमंडल लार्जेस्ट एनपीके प्लेयर है, मतलब जो नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी। और दूसरा ये बात है, शुगर से इनका अच्छा खासा शेयर आता है, करीब 21% के लगभग शुगर से आता है इनका टॉप लाइन। बट शुगर चूंकि क्रूड नीचे रहता है तो थोड़ा इथेनॉल स्टोरी पे भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बट ये जो फर्टिलाइजर्स है वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं इनका कोरोमंडल के थ्रू। तो मैं एक बार टारगेट जो है 990 का टारगेट दूंगा, 1000 के लगभग का ये हाइस बनाया हुआ स्टॉक, तो बहुत ज्यादा ऊपर से करेक्ट भी नहीं किया, 20% के लगभग ही है। और एट द सेम टाइम मुझे रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया लगते हैं कंपनी के। 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर 23% पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है, 16-17% सेल्स की क्या कर रही है। फिर उसके सामने दिसंबर 2023 और अभी मार्च का आना बाकी है रिजल्ट, बट 217 करोड़ के सामने 418 करोड़ का पैट। इनफैक्ट अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, 5% से 8% के लगभग। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोरोमंडल परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक में भी डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और आगे भी परफॉर्म करेगा। और ओवरऑल एफआईआईज डीआईज का भी फेवरेट रहा है, प्रोमोटर्स तो स्ट्रांग है ही है, और एफआईआईज डीआईज की भी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग स्टॉक में रहती है। तो मुझे वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब एफआईआईज डीआईज करीब 24-25% के लगभग होल्ड करते हैं, और बहुत सारे बड़े नाम रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग को देखते हैं। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल ले, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाली, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस देने वाली, और आगे भी इनफैक्ट इनका जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स और वो चैलेंज सब देखता हूं, तो मार्केट आउटलुक भी ये लोग वैसे काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और 990 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आगे भी 1000 रुपए के ऊपर भी आराम से जाएगा, 1100 1150 भी है, बट एक बार शॉर्ट टर्म मतलब 990 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले। ओके, तो ये है आपके लिए ईआईडी पैरी, देश की पहली लिस्टेड कंपनी जहां पर आपको खरीदारी करने का इरादा शुगर